ओम शांति। सदा भृकुटी की सिंहासन पर विराजमान रहने वाले, बाप दादा का दिल तक तनशीन रहने वाले, तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले, अपने आप में संतुष्ट संपन्न मणि, आप विशेष बाप दादा से सेलेक्टेड और बाप दादा की प्रभु रतन व बाप दादा हम बच्चों को पढ़ाकर बाप समान बना रहा है। ऐसे विशेष आत्माओं से मुलाकात करने के लिए बहुत खुशी हो रही है। बाप दादा ने हम बच्चों को समय प्रति समय अनेक प्रकार की होमवर्क देते हैं और उस होमवर्क में ये भी एक होमवर्क है, स्वयं भी संतुष्ट रहना, परिवार को भी संतुष्ट करना और संसार में भी अन्य आत्माओं को, ब्राह्मणों को देख करके वो लोग खुश हो जाए। उनको तो संतुष्ट करना असंभव है मेरे दृष्टि से और परंतु स्वयं संतुष्ट हो सकता है ना? कौन कौन हो सकता है स्वयं? हाथ खड़ा करें। ये तो बहुत अच्छी बात होगी जब स्वयं संतुष्ट हो सकते। कौन कौन संतुष्ट है वो हाथ खड़ा करे। मुझे दिन क्लास क्यों करना भी? अच्छी बात है, खुशी की बात है। बाबा का ऑलरेडी वरदान मिला है, शिक्षा मिला है, शक्ति मिला है और आप सभी संतुष्ट है और संतुष्ट मणियों को दर्शन करना व उनसे मुलाकात करना, यही खुशी की बात है। ऐसे स्वयं संतुष्ट हो और परिवार को भी संतुष्ट करना। एक अपनी लौकिक परिवार है, कुछ अलौकिक परिवार है। इन दोनों परिवारों को भी संतुष्ट करना। संतुष्टता की सबसे पहले फाउंडेशन कौन सा है? संतुष्टता ही संपन्नता को दर्शाता है। संतुष्टता स्वयं में जो संतुष्ट है वो संपन्नता का दर्शाता है। हम कहां संपन्न हैं? हर बात में संपन्न है। सबसे पहले संतुष्टता की जो निशानी है, स्वयं सदा ज्ञान स्वरूप में स्थित रहते हैं। उनके अंदर कोई अज्ञान की, अपवित्रता की व अशांति की व व्यर्थ संकल्पों की गुंजाइश नहीं रहता है। जो व्यर्थ संकल्प है वो संतुष्टता को दर्शाता नहीं। किसी भी व्यर्थ संकल्प, चलो पाप संकल्प से मुक्त है, ब्राह्मण आत्मा बन गए, बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, पाप से भी मुक्त है, परंतु व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त हो जाए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दृश्य को देखते हुए, किसी भी नाटक की नीचे ऊपर होते हुए देखते हुए, किसी भी कर्म की हिसाब किताब, चाहे खुद की चुत्तू करते हुए, दूसरों को भी चुत्तू करते हुए और किसी भी परिस्थिति और प्रकृति की खेल को देखते हुए, एक तो परिस्थिति की खेल भी देखते हैं और प्रकृति का भी खेल देखते हैं। एक स्वयं की प्रकृति, एक पर्यावरण की प्रकृति। अपने स्वयं की प्रकृति अर्थात तन की और पर्यावरण की प्रकृति, इन दोनों नीचे ऊपर होता ही रहता है। इसके बीच में भी हमको संतुष्ट रहना और उस समय में भी सदा शुभ संकल्प रखना, पॉजिटिव सोचना, हिम्मतवान बनकर के रहना, आशावाद बनकर के दूसरों को आशावादी बना करके उनको भी मार्गदर्शन करना, उनको भी शक्ति प्रदान करना और ना उम्मीद वालों को उम्मीद दिलाना, ना चलने की हिम्मत वालों को भी हिम्मत दिलाना। ये वास्तव में संतुष्ट आत्मा का एक नेचुरल
नेचर है, उनका एक कर्तव्य है, क्योंकि सदा संतुष्ट है और दूसरों को भी संतुष्टता की ओर उनको ले जाना, उनको पकड़ करके ले जाना, सिर्फ दिशा दिखाने के लिए नहीं है, उनको शक्ति दे करके, वरदान दे करके, सहयोग दे करके और उनको अपना साथी बना करके उनको साथ ले चलना, क्योंकि बाबा हम बच्चों को अपना साथ ले चल रहा है और हम भी बाबा के साथ ऐसे आत्माओं को भी साथ लेके चलना, इसका निशानी वे सबसे स्वयं संतुष्ट हो। जहां संतुष्ट है वहां व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकता कोई भी। इसके लिए खुद को एक मापदंड, किसी भी चीज को मापने के लिए कुछ दंड होता है, कुछ वैल्यू। इसके लिए पहले, सबसे पहले अपने आप को सोच लीजिए, हम अपने अंदर कितनी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, वह व्यर्थ संकल्प कर दें। उसकी 1 घंटे का भी आपको आंकलन कर दे, वह 1 दिन का भी आंकलन कर दे, 1 मास का भी आंकलन करे और कम से कम इस साल में ऐसी जीवन जीने की कला सीख जाए और किसी भी परिस्थिति में मैं खुद असंत ना होकर के संतुष्ट मणि बन करके, संपन्न मणि बन करके, संपूर्ण आत्मा बन करके बाबा के साथ, जो संतुष्ट आत्मा है उनके साथ बाबा साथ और हाथ देता है। क्योंकि ऐसे आत्मा के साथ बाबा को भी अनेक कार्य करना है, कराना है और उन आत्माओं को भी जो भी संकल्प करेंगे उनके साथ बाबा संकल्प के साथ सहयोग है। क्योंकि बाबा ने इस संगम युग में बच्चों के साथ निभाने के लिए खुद प्रतिज्ञाबद्ध है और इसी कारण से, परंतु वो उनके साथ रह सकते जो आत्मा सदा पॉजिटिव में है, सदा पवित्र है, सदा शुभ संकल्प है, सदा कल्याणकारी है, सदा दूसरों के हित के लिए सोचता है और सदा और विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। उनके साथ बाबा स्वयं ऑफरिंग करता है, सहयोग देते हैं। क्यों? ये कार्य अपना नहीं है, ये ईश्वरीय कार्य है। जो ईश्वरीय कार्य में हम सहयोगी बनते हैं, जो उसी कारण से बाबा ने हम बच्चों को कंबाइंड स्वरूप, अर्थात हर ब्राह्मणों के साथ बाबा कंबाइंड स्वरूप दिखाई देते हैं। इसके लिए संतुष्टता की सबसे पहले क्वालिफिकेशन है, उनके साथ बाप दादा निरंतर साथी और सहयोगी है। निरंतर उनकी कोई भी स्वप्न में भी उनको कोई ऐसी याद आए, बाबा याद आए, स्वप्न में भी सेवा याद आए, स्वप्न में भी फरिश्ता जीवन याद आए, स्वप्न में भी देवता स्वरूप याद आए, स्वप्न में भी उनको खुशी और आनंद आए। कोई बुरा संकल्प भी नहीं आ सकता है आपको सबकॉन्शियस में भी, क्योंकि संपन्न आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा। संपन्न कौन हो सकता है? जिनके अंदर शक्ति है और शक्ति को सदुपयोग करने के लिए, निजी कल्याण में यूज करने के लिए उनके अंदर, आज भी जैसे पवित्रता की बात बाबा ने कहा, जो अर्थात उनको संपूर्ण पवित्र है, आत्मा में अपवित्रता की संस्कार नहीं है, खत्म हो चुकी। उसको चाहे पूर्व जन्म की संस्कार है, वह रावण की अंश है, वो अपने ईश्वरीय अंश नहीं है, ईश्वरीय कुल की वंश नहीं है, वह ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, वह देवताओं का भी नहीं है, न फरिश्ता का है, न हमारा आदि अनादि गुण है। वो जो आदि अनादि गुण नहीं है, हमारा ईश्वरीय गिफ्ट नहीं है, वो जो संस्कार खत्म हो गया है, वो तो स्वयं सदा उनके अंदर जीवन में आनंद है, खुशी है। क्यों आनंद? उनका स्वाभाविक नेचर है। उनके संकल्प में भी आनंद, उनके चेहरे में भी आनंद और उनके जीवन में आनंद, और हर परिस्थिति में वो जो साक्षी होकर के देखते हुए आनंद का अनुभव करेगा। ये समाज, ये प्रकृति, ये संसार में नीचे ऊपर होता ही रहता है। समय, हर समय एक समान तो नहीं रहता है, परंतु समय समान नहीं रहे, प्रकृति एक समान ना रहे, परिस्थिति एक समान ना रहे, परंतु हम तो रह सकते हैं, क्योंकि हम परिस्थिति से ऊपर, हम परिस्थिति के अधीन नहीं है, हम अधिकारी बच्चे,
बाबा ने कहा आप अधिकारी बच्चे हैं, आप मालिक बच्चे हैं, विश्व की भी मालिक, बाप दादा का भी मालिक। इस समय में बाबा जब भी बाबा को बुलाओ तो बाबा हाजिर है, आप बुलाओ तो बाबा हाजिर है, मेरा बाबा कहो बाबा हाजिर है। जिस परिस्थिति में भी बाबा को याद करो, सहयोग की याद करो तो बाबा आपके साथ है। इसके लिए बाप दादा के ऊपर भी मालिक है और प्रकृति का भी मालिक है, अपने आप मालिक है, अपने आप राजा है। इसके लिए बाबा ने इस समय में हम बच्चों को मालिक बनाया, अधिकारी बनाया, विश्व कल्याणकारी बनाया। इसी दृष्टि से भी देखा जाए उनकी संतुष्टता संपन्नता को दर्शाता है, अर्थात शक्तिशाली आत्मा। नंबर 1 हम शक्तिशाली, क्योंकि जहां शक्ति है वहां मुक्ति भी है, जहां शक्ति है वहां विजय है, जहां शक्ति है और वहां सफलता है, जहां शक्ति है वहां वरदान अपने आप में और दूसरों को भी वरदान मिलता है। इसके लिए संगम युग में बाबा ने कहा केवल शक्ति नहीं, सर्वशक्ति है। सर्व शक्तियां बाबा ने हम बच्चों के ऊपर निचावर किया है, वरदान के रूप में दिया है। और वरदान मिला हुआ, वो वरदान को याद करे तो शक्ति आपके सामने, हर शक्ति आपके हाजिर होगी। जो शक्ति जिस समय में जरूरत है वो शक्ति है। इसके लिए शक्तिशाली आत्मा जो होगी वो माया उनके ऊपर वार नहीं कर सकता है, वह हम तो विजयी रतन है। बाबा ने पहले ही कहा विजयी रतन, परंतु माया वार नहीं करेंगे, माया भी आपको नमस्कार करेंगे, माया भी आपको विजय माला अर्पित करके अपने आप को नमस्कार करेंगे। इसके लिए आपको विजयी रतन के रूप में माया भी देखेंगे, क्योंकि अभी माया का राज्य भी खत्म होने वाला है। और माया पहले भी बाबा ने कुछ दिन पहले बाबा ने कहा बाबा से भी अभी विदाई लेने का उसका समय आ चुके हैं, और वो तब विदाई लेगा जब पहले ब्राह्मणों से विदाई लेंगे तो दिन बाबा से विदाई लेगा, क्योंकि बाबा के पास तो माया आता नहीं है परंतु ब्राह्मणों के पास आता है। इसके लिए पहले ब्राह्मणों से उसको विदाई देने का वो कौन देगा? जो अपने मन से दृढ़ संकल्प किया है, जो संपूर्ण पवित्रता को इस जीवन में धारण किया है और हर कदम में श्रीमत को फॉलो करते हैं और हर कदम में ईश्वरीय सेवा में समर्पित है, उनकी बुद्धि समर्पित है। और जहां अब ये नहीं हम लौकिक में अलौकिक में है, वो प्रश्न नहीं है। जो बुद्धि समर्पित है ऑटोमेटिकली वो आत्मा बाप समान बन ही जाएंगे, क्योंकि बुद्धि समर्पित है, उसको बुद्धि हलचल में नहीं जाएगा, विचलित नहीं होगा, विकृतियां और परिस्थिति में अधीन नहीं बनेगा और ऑटोमेटिकली माया जीत बनेंगे। इसके लिए बाबा ने ऐसे आत्मा को ऑटोमेटिकली संतुष्ट, जहां संतुष्ट है उनको, मैंने पहले जी कहा स्वप्न में भी उनको खुशी केवल उनके नहीं है, स्वप्न में भी दूसरी कोई भी आत्मा उस आत्मा को याद करे तो उनका वो स्थिति दर्शाएगा, वो शक्ति दर्शाएगा, उनको भी उनकी उस आत्मा का वर्तमान समय की स्थिति भी उनको साक्षात्कार के रूप में, वह एक विजन के रूप में, वह वाइब्रेशन के रूप में अनुभव होगा। जैसे अपने लौकिक में भी कोई भी व्यक्ति को आप याद करते हो, चाहे दोस्तों को व किसी भी को, चाहे दोस्त को याद करे तो भी उनकी नेचर व उनका गुण आपके सामने खुशी का अनुभव होता। ऐसे किसी ने आपको कुछ तंग किया हो, तकलीफ दिया हो, वह कुछ गाली दिया हो, वह किसी भी परिस्थिति में आपको दुख दिया हो, वो याद करे तो भी क्या होगा, इमीडिएटली आपके वो बातें आपके मन में आ जाएगी। दुख दिया हुआ व्यक्ति को आपने याद किया, वो तो देख करके वो तो आराम से सो गया होगा, परंतु आपने याद किया तो वो बात आपके मन में आ गया, आपको स्थिति खराब कर देता है, आपको मन को खराब कर देता है, आपका विचारों को खराब कर देते हैं, आपकी धारणा को खराब करते हैं। करते हैं नहीं करते, परंतु वो करके एक बार वो सो गया है, वो उसको मालूम ही नहीं होगा, याद भी नहीं करता होगा कोई भी आत्मा है, परंतु हम याद करके उसको अपने पास बुलाते। अभी ब्राह्मणों से भी माया विदाई लिया हुआ, परंतु ब्राह्मण लोग माया को कभी कभी आवाहन करते हैं, स्वागत करते हैं, याद करते हैं,
क्योंकि वो आदत है। वो विधाई लेकर के जाना चाहते हैं, परंतु ब्राह्मण लोग उसको कोई ना कोई रूप में उसको याद करते हैं। तब तो माया जब याद करेंगे तो जरूर आएगा ना, दोस्त है ना वो पुराने दोस्त, जब खुद ही याद कर रहे तो आएंगे नहीं। इसके लिए वो माया को अभी विधाई देने की बजाय कई बार ब्राह्मण लोग उसको आवाहित करके कैसे करके किसी का अवगुण देखना, जो ये तो बाबा के श्रीमत के विपरीत है, परंतु हमने देखा, ये तो देखना भी आवाहन हो गया ना, सोचा वो भी आवाहन हो गया ना, चर्चित किया और भी फर्दर उसको कायम कर दिया। हमने दूसरों के साथ चर्चा किया, वह कोई भी ऐसी बात है दूसरों को अपने उसके बारे में चर्चा किया और भी बांटा, जो सुख को बांटने के बजाय दुख को बांटा, वह ज्ञान को बांटने के बजाय अज्ञान को बांटा, जो पवित्रता को बांटने के बजाय अपवित्र बातें सुनाए, जो खुशी की बात को शेयर करने के बजाय आपको दुख की बात को शेयर किया। वह दूसरे सुनने वाले जितने भी स्वीकार करने वाला होता उसका भी हाँ जी सिरे लाएगा, उसका भी संस्कार चले गया। जो हाँ जी करता है उसका भी आत्मा में वो संस्कार ट्रांसफर हो गया, परिवर्तन हो गया। उससे संतुष्ट होने के बजाय, संपन्न होने के बजाय, पवित्र होने के बजाय, उनको भी आप समान व बाप समान बनाने के बजाय उनको भी माया का संस्कार उसमें बीज डाल दिया। वह बीज पहले भी होगा और भी उसको पानी डाल दिया, क्योंकि वो हाँ जी कौन करते हैं जिनके अंदर ज्ञान की कमी है, शक्ति की कमी है, गुणों की कमी है, वह पॉजिटिविटी कमी है, वह उनके अंदर वो नेचर और भी है। और वो नेचर वाला, ऐसी नेचर वालों से मिलेंगे और उसी नेचर फिर भी शेयर करेगा, तो नेचुरली उसको संपन्नता की ओर बजाय माया को आह्वान किया। ये अधिकांश ब्राह्मणों में कभी न कभी कुछ न कुछ परिस्थिति में करते हैं, परंतु इसको अभी क्या करना, फुल स्टॉप करना, इसको आगे चलने नहीं देना चाहिए। ये अपना नेचर नहीं है, ये ब्राह्मणों का कल्चर नहीं है, वह ईश्वरीय वरदान नहीं है, ये हमारा सेवा नहीं है, ये वास्तव में ये सेवा नहीं है, ये अच्छी पुरुषार्थ नहीं है, अच्छा पुरुषार्थियों का लक्षण नहीं है, ये कमजोर आत्माओं की लक्षण है और मैपन की लक्षण है। वह उनको कोई ना अधिकार नहीं मिला, वह कोई मान सम्मान नहीं मिला, वह कोई ना कोई असंतुष्टता को दर्शाता है। अभी हमको असंतुष्टता को छोड़ना है, असंतुष्टता को दूर रखना है, असंतुष्टता को ऊपर विजयी पाना है, हमको विजयी रतन बनना है। इसके लिए केवल अपने को नहीं है, अपने परिवार की भाई बहनों को भी संतुष्ट रखना। उसके लिए उनको संतुष्ट करने के लिए पहले अपनी नेचर, अपनी आदत, अपनी संस्कार, अपनी सोच, अपनी स्थिति इतनी परिपक्व, इतना अच्छा हो और आपकी दोस्त भी हो, अपनी परिवार भी आपको देख करके अपने आप में उसके अंदर वो वाइब्रेशन चले जाए। एक होता है शब्दों से शिक्षा देना, अभी शिक्षा देने की समय पूरा हो गया। मेरे जो बाबा दे रहा है वो ठीक है, मुरली में दे रहे हैं वो ठीक है, अभी तो केवल ब्राह्मणों में ऐसी शक्तिशाली एक कल्चर होना चाहिए, पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर सके। क्योंकि मन की शक्ति सबसे बड़ा तीव्र परिणाम करता है और उसको किसी भी नेचर को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो निरंतर वाणी की फिर भी एक बार चेंज कर सकता है, वह घायल कर सकता है, वह अनुभव कर सकता है, वह उनको किसी भी रीति से वाणी, परंतु नेचर जो है सदा काल के लिए रहने वाला है, वो नेचर भविष्य में भी रहने वाला है, वर्तमान में भी रहने वाले। इसके लिए वर्तमान और भविष्य को देखते हुए ऐसी नेचर बनाए, अपनी नेचर से खुद संतुष्ट रहे और आपकी नेचर से दूसरा भी संतुष्ट रहे और दूसरों उनका भी नेचर चेंज हो जाए। किसी को भी आपको गुस्सा नहीं आता है,
बार बार आपको गुस्सा दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, वह आपको कोई न कोई परिस्थिति में आपको गुस्से को लाने के लिए कई प्रकार की उनके अंदर आदतें हैं, बातें हैं, बनाते हैं, और उस टाइम में फिर भी आप गुस्सा नहीं करेंगे तो दूसरों की भी गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उनको आपके प्रति जो है अच्छी रेस्पेक्ट, रिगार्ड व लव अपने आप बढ़ेगा। जो नेगेटिविटी आपने शब्दों में नहीं बोला, वह वर्णन नहीं किया, वह उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं किया, परंतु आपके अपने स्वधर्म में स्थित रहते हैं, आप कुछ बोलते भी नहीं है, उसको देख करके दूसरों के अंदर उनका नेचर चेंज हो जाएगा, उनकी आदत चेंज हो जाएगा, उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा और उनका सोच चेंज हो जाएगा। ये 100% आप सबके जीवन में अनुभव होगा, कहीं ना कहीं परिस्थिति में होगा। अनुभव नहीं होगा? होगा ना। परंतु उसी अनुभव को दौड़ाना, उसी अनुभव को मल्टीप्लाई करना, उस अनुभव को नेचुरल बनाना, नेचुरल बना दे, तब तो वो बात अब किसी भी परिस्थिति में आपको परिवार असंतुष्ट नहीं हो सकता है, वो अपने परिवार भी संतुष्ट हो जाएगा। एक नेचर की गुस्से की बात है तो दूसरी भी बात होती है, और कोई भी बात होती है तो उसको उनको भी अपना आप समान बना सकते हैं, चाहे अपने शब्दों में नहीं बोला तो भी आपकी वृत्ति, आपकी प्रवृत्ति, आपकी सोच। हाँ, हम सुन करके अपने मन में नेगेटिव सोचते रहे। कई लोग कमजोर आत्मा है, शब्दों में नहीं बोल सकता है, आंखों में नहीं दिखा सकता है, चेहरे पर एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, भावना में नहीं रख देते हैं, बुद्धि में रख करके अपने आप सोचते रहते हैं। वो भी वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंच जाता है, उनका दिल शिकस्त हो जाता है, परंतु वो वाइब्रेशन भी खराब कर देता है। वो संतुष्टता को दर्शाता नहीं, वो असंतुष्टता आत्मा। परंतु आपको ऐसी परिस्थिति में भी, क्योंकि बाबा साथ ही है और हमको तो बाबा को रिपोर्ट करना भी आता है, परंतु अच्छी चीज को भी रिपोर्ट करेंगे तो बुरी चीज को खत्म भी कर सकते हैं। ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति आपकी आदत डाल दें ताकि आपको दोबारा वो परिस्थिति नहीं आ सके, वो चेंज हो जाए। और साथ साथ में ऐसे आत्माओं को बाबा, हिम्मत रखने वालों को बाबा 1000 गुना शक्ति देता है, वरदान देता है और उनको शाबाश देता है, क्योंकि बाबा आया ही हमको माया जीत करने के लिए। बाबा आया ही आप समान बनाना, बिंदु बनाने के लिए। जैसे इस बार बाबा ने हमको एक होमवर्क दिया, सदा क्या सोचना, बिंदु, निराकारी स्थिति में स्थित होना। ये हमारा आदि और अनादि आज भी बाबा के मुरली में था। परंदा में रहेंगे तो क्या होगा, उधर बिंदु रहेंगे, और जहां बिंदु है वहां बात नहीं होंगी, जहां बिंदु हो गए वहां लकीर नहीं होंगी, जहां बिंदु है वहां कोई संबंध नहीं है, जहां बिंदु है वहां अपने आप में निराकार है, अपने आप में एक स्वतंत्र आत्मा है, अपने आप में बंधन मुक्त है, अपने आप में सर्व संबंधों से दूर है, कोई भी संबंध नहीं है। जहां संबंध होता है वहां फिर भी थोड़ा अच्छा और बुरा, कोई भी किंचातान हो सकता है, अच्छी साइड में भी हो सकता है, बुरी साइड में भी हो सकता है। जो बिंदु है तो संबंध ही नहीं है, वो तो आत्मा अपने स्वधर्म में है, तो ऑटोमेटिकली वो बिंदु का जितना हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, वह अभ्यास करते रहेंगे, बार बार परमधाम को याद करते रहेंगे, जैसे आज भी बाबा ने बार बार परमधाम को याद करते रहेंगे, अपने आप मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों अनुभव करेंगे। मुक्ति का भी अनुभव करेंगे और जीवन मुक्ति, जीवन में होते हुए भी अशरीरीपन का अनुभव करेंगे। और साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को अपने स्वमान अर्थात विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया। वो कल्याणकारी फरिश्ता बन करके भी कर सकता है, शुभ संकल्पों से भी कर सकता है, अपने शुभ नेचर के दिव्य नेचर, ईश्वरीय नेचर के माध्यम द्वारा कर सकते हैं। चाहे वो नेचर हो जाए, जब हमारा मूर्तियां, मंदिरों में मूर्ति आज भी मुख से नहीं बोलते हैं, परंतु उनके सामने जो जाते हैं उनको वरदान मिलता है। चाहे भक्तों को वरदान मिलता है, उनके संकल्प सिद्धि हो जाता है, वो इष्ट अपना इष्ट देव
देवियों के सम्मुख में जाते हैं तो उनको कोई न कोई शक्ति व वरदान मिल जाता है, क्योंकि आप वरदानी मूर्ति है, आप विश्व कल्याणकारी मूर्ति है, आप तो संपूर्ण पवित्र आत्मा है। आपके उस आत्मा का एक चित्र उधर है। आज भी गांधी जी के सामने जाता है तो लोगों को कम से कम कुछ क्षण के लिए भी सत्यता की याद आ जाता है, एक पॉजिटिव नेचर उनके अंदर ऑटोमेटिकली। ऐसी कोई भी पवित्र आत्मा के सामने, देवताओं के सामने जाए, फरिश्तों के सामने जाए, उनका नेचर अपनी नेचर में समावेश हो जाता है, तब तो उनके अंदर उनका नेचर परिवर्तन। उसके लिए लोग तो आदत डालने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए, वह महात्मा का मिलने के लिए, वह ऐसी पवित्र आत्माओं से मिलने के लिए एक संस्कृति बनाया, परंतु अभी उसमें लोग तो जो आत्मा हो तो जो जाते हैं, खुद में भी वो नेचर नहीं है और उसको रिसीव करने का भी उनकी वास्तव में उनका संकल्प भी सही नहीं होता है। भले वो आत्मा पवित्र आत्मा उसके सामने भी जाते हैं तो वह पवित्र आत्मा के सामने उनको क्या बोलना, क्या रिसीव करना, क्या सोचना, वहां तक भी लोगों में नेचर खराब हुआ है, परंतु उसका वर्णन नहीं करेंगे। ब्राह्मण आत्माओं को फिर भी दो लेना और देना, बाबा ने कहा ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग लेना। यदि ये आदत हमारा नेचुरल हो जाता है, आपकी मूर्तियों में भी आप दूसरे आत्मा उनके सामने जाएंगे तो अपने आप में चाहे एक जाए, 1000 जाए, लाख जाए, उनको भी वो अनुभव होगा। आप लोग तिरुपति में देखते हैं लाखों लोग एक दिन में दर्शन करते हैं, हर प्रकार के लोग जाते हैं, छोटे बड़े, गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, अब सब लोग जाते हैं, परंतु उनको हर आत्मा मैं देखता हूं उधर जा करके खुश हो करके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो आत्मा इस संगम युग में तपस्या करके, सेवा करके, विश्व मालिक बन करके, विजयी बन करके विश्व का प्रभुत्व स्थापन किया है, उसकी यादगार होगी और उनका यादगार के आधार से उनको सम्मुख में जाते हैं तो आज भी उनको खुशी अनुभव होते। जब वो तो मूर्तियों में भी इतनी शक्ति है, तो आप चैतन्य मूर्ति है, आप तो जड़ नहीं है, चैतन्य मूर्ति है। वरदान संकल्पों में दे सकते हैं, शब्दों में दे सकते हैं, कर्मों में दे सकते हैं और अपनी आदर्शों से दे सकते हैं, और हर बात में आपको किसी न किसी रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर विचार करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है और साथ बाबा भी है। चलो जड़ मूर्ति में सोचने की शक्ति नहीं है, विचार करने की शक्ति नहीं है, उनकी विचार करने की आदत भी नहीं, परंतु आपके अंदर विचार करने की है और दूसरों की भावना को समझने के लिए, परखने के लिए आपके अंदर शक्ति है। भावना को परख सकते हैं और भावना के हिसाब से भी आप अपने शक्ति को, वरदानों को दे सकते हैं। जड़ मूर्ति अपनी जो नेचर बन चुका है, एक बार उसी नेचर को लोग देख करके खुश हो सकते हैं, परंतु वो सोच करके, भावना को सोच करके नहीं दे सकते हैं। वास्तव में आप चैतन्य मूर्ति हैं और विश्व की मालिक बनने वाले, कम से कम 2500 ईयर्स तक देवता के स्वरूप में इस दुनिया पर राज करने वाले, एक दिन का नहीं, 1 साल का नहीं है, 5 साल का नहीं है। आजकल भी लोग 5 साल का भी राज करने वालों में अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, तब तो राज कर सकते हैं, उतना भी नहीं कर सकते तो बाद में गिर जाए। भले उसकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वह कोई ना कोई बुराई आ जाता है, वह कोई ना कोई पोस्ट और पोजीशन के चक्कर में, अपने प्रदर्शन के चक्कर में चले जाता है, फिर भी वो लोग नीचे आ जाए। परंतु हम तो 5000 वर्ष में 2500 वर्ष इस धरती पर राज करने वाले, और ऐसे राज करने वालों को संगम युग में संतुष्ट भी ना हो तो वो कैसे राज करेंगे? ये प्रश्न। संगम युग में संतुष्ट नहीं है वो तो सतयुग में कैसे राज करेंगे? वो आत्मा संगम युग में स्वयं के ऊपर राज नहीं कर सकते हैं, स्वयं की संस्कारों पर राज नहीं कर सकते हैं, स्वयं की विचारों पर राज नहीं कर सकते हैं, स्वयं की चिंतन पर विजयी नहीं बन सकता है, तो असंतुष्ट कौन हो सकता है? जो स्वयं की चिंतन में कोई न कोई कमजोरी है,
कोई न कोई अपवित्रता है, कोई न कोई माया को दरवाजा खोल के बैठा है। अभी उनके अंदर अभी ज्ञान स्वरूप नहीं बनाया, पवित्रता की स्वरूप नहीं है, और उनके अंदर संपूर्ण ताकि और उनको लक्ष्य नहीं है, कोई न कोई कमी है। इसके लिए बाबा इस समय में एक तो संतुष्ट मणि बनने के लिए, और संतुष्ट मणि के लिए अभी लेटेस्ट बाबा एक्सरसाइज दिया है, एक तो बिंदु, दूसरा एक्सरसाइज बाबा ने दिया फरिश्ता स्वरूप। ऐसी फरिश्ता आपको इसी जीवन में बन सकता है, क्योंकि बाप दादा भी साथ है, प्लस आपकी पुरुषार्थ है और आपका सोच है, और इस समय में फरिश्ता बन करके आप तो विश्व को ऐसी सकाश दे सकते हैं। एक सेकंड में आपके विश्व दर्शन, कर्म दर्शन, जीवन दर्शन, बाप दादा का दर्शन, हर चीज का दर्शन एक सेकंड में, संकल्प चिटकी में आप देख सकते हैं। देख सकता है ना? देख सकता है ना? क्यों? ये अपनी हाथ में है, अपने मन में है, क्योंकि ये अपनी नेचर में है। वास्तव में इतना शक्ति है तो ऑटोमेटिकली हम इसी जीवन में फरिश्ता है। जो आत्मा फरिश्ता का स्वरूप धारण करेगा वो तो स्वयं संतुष्ट है, दूसरों को अपने आप संतुष्ट करेगा, परिवार को संतुष्ट करेगा। क्योंकि ये ऐसी परिवार सतयुग में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सतयुग में देवता के रूप में हम मिलेंगे, परंतु वो पुरुषार्थी रूप में नहीं मिलेंगे, प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। इस समय में कम से कम एक तो पुरुषार्थी भी है, एक तो वरदान भी है। इस समय में क्षमा और दया का यूज कर सकते हैं। सतयुग में क्षमा और दया का यूज नहीं होगा, उसका यूज की प्रयोग की नहीं होगी। संगम युग में कम से कम हम क्षमा भी कर सकते हैं, दया भी दिखा सकता है, और कोई भी बात को भूल सकता है। सत्ययुग में क्षमा और दया की प्रयोग नहीं होगा, वो नेचर होगा, उनकी अपनी अपनी स्टैंडर्डाइज हो गया, एक नेचर बन गया, उस नेचर के हिसाब से वो चलते हैं, और उसका एक सेट हो गया, एक कल्चर में इंटीग्रेट हो गया, उसके परिवार में एक फिक्स हो गया उसको। परंतु संगम युग में पुरुषार्थी होने के कारण हमको जहां क्षमा का यूज करना वो कर सकता है, जहां वरदान देने हैं वो दे सकते हैं, जहां हिम्मत दिलाना है वहां हिम्मत दिला सकते हैं, जहां उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, वहां सावधान के रूप में, एक स्नेह के रूप में, सहयोग के रूप में, फ्रेंड के रूप में हम सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि आखिर तुम्हारा परिवार है, परिवार में हम क्या करते हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे साथी है, वो समान है, फिर भी एक दो को रेस्पेक्ट रिगार्ड रखते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार जहां है वहां कुर्बान करते हैं, वहां अपना समय नहीं देखते हैं, अपनी साधन नहीं देखते हैं, अपनी सुविधा नहीं देखते हैं, अपनी परिस्थिति नहीं देखते हैं, अपनी कठिनाई को नहीं देखते हैं, वह अपनी क्या लालच को नहीं देखते, उनकी सेवा देखते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े। सेवा भाव, क्योंकि वो भाव है तब तो वो परिवार है, जब भाव ही नहीं तो परिवार कहां हुआ। इसके लिए संगम युग में हमारा ये भेद का परिवार है, इस परिवार के साथ साथ हमको एक तो बाबा मिला और ये परिवार भी मिला। परिवार भी हमारा एक तो छत्र छाया है, जितना परिवार के संग में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, परिवार को आगे ले जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उसका इतनी 1000 गुना ब्लेसिंग मिलता है। एक तो बाबा का ब्लेसिंग है, प्लस आत्माओं का भी ब्लेसिंग, आत्मा का सहयोग की भी ब्लेसिंग, और एक तो ये ब्लेसिंग संगम युग में ही ले सकते हैं, दे सकते हैं। क्योंकि सतयुग में वो बात नहीं है, परंतु सतयुग में नेचर फिक्स हो गया, परंतु संगम युग में इस परिवार का ब्लेसिंग बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। मैं सच बताऊं, इसके लिए संगम युग में संतुष्ट होकर के दूसरों को भी संतुष्ट मणि बनाने के लिए जो पुरुषार्थ करेगा, उससे ये सिद्ध हो जाता है वो आत्मा शुभ चिंतक है और विश्व कल्याणकारी है, वो सदा शुभ चिंतक। थोड़ा भी नेगेटिव सोचता है तो इसके मतलब ये है वो अपने आप को परिवार के सदस्य नहीं समझा, वह परिवार का होते हुए अभी तक अपना शुभ संकल्पों का भंडारा अभी तक उनके अंदर भरपूर नहीं है। कभी कभी नेगेटिविटी
इसके लिए उसको समाप्त कर दे, क्योंकि अभी हम नया साल की प्रवेश कर रहे हैं। पुराना साल, पुराना हिसाब किताब खत्म, इसकी विदाई दे दो, इसको बधाई दे दो, नमस्कार। अभी नया साल, नया जीवन, वैसे भी हर घड़ी नया जीवन है और नया वर्ष भी आ रहा है, और बाप दादा हम बच्चों से मिलकर वरदान देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि नया साल के लिए कुछ बाबा विशेष वरदान भी देंगे, शिक्षा भी देंगे। परंतु हम लोगों को भी ये पुरुषार्थ करें नया साल के अंदर ऐसी जीवन जीना, मूर्ति कला का जीवन जीने, ऐसी फरिश्ता जीवन जीने की, ब्राह्मण जीवन से भी हाईएस्ट जीवन जीने के लिए, वो जीवन जीने के लिए बाबा वरदान दे रहे हैं। और ऐसे वरदान प्राप्त करने वाले परिवार को भी ऐसी शक्तिशाली बने, क्योंकि अभी ब्राह्मण परिवार जो है बृहद परिवार है, बेहद परिवार है, विश्व कल्याणकारी परिवार है, और इनके ऊपर एक बाबा ने ताज रखा है। हर ब्राह्मण आत्मा, चाहे नए बच्चे हैं, 7 दिन का भी कोर्स लेकर के आ गए हो बाबा से मिलने के लिए, वो भी हमारा इस परिवार का बच्चे हैं। और उन आत्मा को भी हम लोगों को शक्ति भरना, वो सौभाग्यशाली आत्मा है, जल्दी बाबा को पहचान लिया, उनका इतने परिवार के बीच में एक सदस्य बन गए, और उनको भी शक्ति भर देते हैं। ऐसी आत्माओं को भी इतने आत्माओं का वरदान मिले, वाइब्रेशन मिले, संगठन की शक्ति मिले, उनकी पॉजिटिव सोच का एक फाउंडेशन हो जाए, और वो ऑटोमेटिकली वरदान के पात्र होकर के उनको जो एक साल में नहीं कमा सकता है, एक दिन में कमा सकता है, 5000 वर्ष में नहीं कमा सकता है, और इस संगम युग में कुछ ही समय के अंदर वो कमा सकता है आशीर्वाद। और ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए, देने के लिए हमको योग्य बनना चाहिए, तब तो संतुष्ट मणि बनेंगे। संतुष्टता अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। जो संगम युग में संतुष्ट नहीं होगा तो अनेक जन्मों तक वो असंतुष्ट आत्मा रहेगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि किसी न किसी परिस्थिति में वशीभूत हो जाएगा। चाहे सतयुग भी हो जाए ना, उनको दासीपन की नेचर खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी न दासी बनना, न उदास होना, न हताश होना। ये तो हम तो एक एक आत्मा एक दीपक बन करके, लाइट बन करके, प्रज्वलित होकर के दिखाई दे। दुनिया में सभी अंधकार है, परंतु आपके पास तो प्रकाश है। दुनिया में असत्यता है, आपके पास सत्यता की शक्ति है। दुनिया में अपवित्रता है, हमारे पास पवित्रता की दीप है, पवित्रता की मसाल है, और वो मसाल हमारे पास है। और साथ साथ में दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई इस समय में कोई ना कोई अज्ञानता है, हमारा पास ज्ञान है। और इस दुनिया में कोई भी लौकिक हो, विश्व में ऐसी परिवार है, कोई लालच वाले, व स्वार्थ वाले, व मोह ममता में डूबने वाले, डुबोने वाले। ये परिवार निस्वार्थ परिवार, सेवा दृष्टि रखने वाले, और एक दो को शक्ति देने वाले, एक दो को साथ लेकर के अंगुली पकड़ करके आगे ले जाने वाले। दुनिया में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, और धनवान और गरीब दोनों में भी देखा कोई न कोई स्वार्थ की, और कोई न कोई विकार की, कोई न कोई माया के चक्कर में है, और खुद भी चक्कर में, दूसरों को भी उस चक्कर में डाल देते हैं। परंतु हम तो हमको माया की चक्कर से भी मुक्त करेंगे, विकर्मों के चक्करों से मुक्त करेंगे, और इस दुनिया की चक्कर से भी मुक्त करके परमधाम तक ले जाने के लिए हिम्मत है हमारे पास। मुक्तिधाम में भी ले जाने वाले कौन होते हैं? बाबा और उनके बच्चे। मुक्ति और जीवन मुक्ति ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, परंतु अधिकार दिलाने वाले कौन है? दुनिया में भी कानून बनाने वाले कानून बना दिया, परंतु भैया गरीबों को ये स्कीम बना दिया, इनकी ये सेवा होना चाहिए, इनकी ये स्कीम है, परंतु उसको पहुंचाने के लिए कोई भी व्यक्ति चाहिए, कोई साधन चाहिए, कोई विधि होना चाहिए, व कोई भी सिस्टम में उनको मदद मिल सकता है।
ऐसे ही इस संसार में मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा का वरदान है, परंतु उस वरदान को अनुभव कराने वाले, वरदान को महसूस कराने वाले, उस वरदान को लोगों तक पहुंचाने वाले कौन है? उसका निमित्त तो ब्राह्मण बच्चे हैं, निमित्त आदर्श ब्राह्मण बच्चे हैं। इसके लिए ऐसी हमारा कर्म एक समय में मुक्ति को भी ले जाना है और साथ साथ जीवन मुक्ति अर्थात हमारा परिवार में आने वाले, हमारा साथ चलने वाले, हमारा साथ जीने वाले, हमारा साथ रहने वाले, अनेक जन्मों तक साथ रहने वाले ऐसी आत्माओं को भी हमको शक्ति देना है। वो देने के लिए विश्व कल्याणकारी टाइटल याद रखो और हमको शुभ चिंतन याद रखो, वरदान देना, वरदान लेना, ये हमारा वृत्ति हो जाए तब तो ऑटोमेटिकली संतुष्ट रहेंगे और तब तो कोई भी परिस्थिति में आप नीचे ऊपर डगमग नहीं होगी। परिस्थिति डगमग हो सकता है, आत्मा डगमग नहीं होना चाहिए। नेचर क्योंकि चेंज तो होना नहीं है, उसका नेचर किस गति से चेंज हो जाए, परंतु हम विवेकवान, बुद्धिवान, शक्तिशाली और पवित्र आत्मा, अवतरित आत्मा, बाबा यहां तक भी कहा बच्चे आप सभी कौन है? एक एक अवतरित आत्मा है। अवतरित आत्मा ये नहीं सोचते संसार में कितनी दुख है, भय है, चिंता है, रोग है, बाबा उसको मालूम है, परंतु उसकी समाधान, उनकी सल्यूशन, उनकी मार्गदर्शन करते। बाबा को भी मालूम है इस घोर कलयुग में आया है और ऐसी दुनिया में, पाप की दुनिया में आकर के बच्चों को पवित्र आत्मा बनाना मालूम है बाबा को। ऐसी द्वापर युग में भी कोई अपवित्र आत्मा है कि बीच में पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, धर्म स्थापक आत्मा है। जब भी आए, चाहे क्राइस्ट है, चाहे मोहम्मद है, चाहे गुरु नानक है, चाहे बुद्ध है, उसके सामने भी कई परिस्थिति आए क्योंकि उनकी बुद्ध को उनके अनुयायी कोई नहीं थे, क्राइस्ट के कोई अनुयायी नहीं थे, वह उनके सिद्धांतों को अपसेट करने वाले नहीं थे, उसको विरोध करने वाले थे। फिर भी उसने अपनी पॉजिटिविटी, वह अपनी सहन शक्ति के आधार से, अपनी क्षमा और दया के आधार से और प्रेम के आधार से उन्होंने एक अपनी धर्म की स्थापना की। अवतरित आत्मा तब तो वो काम किया। हम तो केवल एक धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं, धर्म की स्थापना के साथ साथ ऐसी धर्म स्थापना कर रहे हैं सबकी छत्र छाया बनने की धर्म, साथ साथ में मुक्ति धाम में ले जाने का भी काम हमारा है और जीवन मुक्ति धाम में ले जाने का भी काम हमारा। ये धर्म स्थापकों का ये काम नहीं है मुक्ति धाम में ले जाना, जीवन मुक्ति धाम में ले जाना, ये केवल ईश्वरीय कार्य है। वो तो फिर भी मुक्ति धाम से नीचे आ गया, धीरे धीरे आ गए, बाद में धर्म स्थापन हुए, फिर भी वो कर्म बंधन में फंस गए, परंतु उनको वापस घर जाना उनका विधि भी मालूम नहीं है। आज की दुनिया में धर्म स्थापकों को भी परमधाम जाना वापस विधि मालूम नहीं है, कब जाना मालूम नहीं है। हमारे पास तो वो नक्शा है, कब जाना वो भी मालूम है, कैसे जाना वो भी मालूम है, विधि क्या वो भी मालूम है। कम से कम विधि तो हम खुद भी निराकार बिंदु स्थिति में रहें तो अपने आप परमधाम तो पहुंच सकते हैं ना, परंतु वो लोग तो देहाभिमान में आने के कारण उनको न बिंदु समझता है, न परमधाम समझता है, न आत्मलोक समझता है, न परिस्था को लोग समझते हैं और सत्य की तो बात ही भूल गए हैं और केवल अपने चरित्र को याद करके, अपने कुछ अच्छे लोगों का कर्म को याद करके उसके बारे में सोचते हैं, परंतु उसी सोच से कुछ होने वाला नहीं है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को एक राज्य भी स्थापन कर रहा है, राज्य भी स्थापन कर रहा है और वो राज्य की अधिकारी भी बना रहे हैं। धर्म स्थापक खुद अधिकारी नहीं बने, धर्म स्थापक जितने भी बने वो खुद राजा नहीं बने, अधिकारी नहीं बने, भले महिमा योग्य बने और उनको पवित्र आत्मा के नाते से उनको महान आत्मा बने, परंतु राज्य अधिकारी नहीं बने। परंतु बाप दादा हम बच्चों को आपके हाथ से, आपके कर्मों द्वारा एक नया दुनिया स्थापन करा के उसका मालिक भी बाबा बना रहे। ये तो सबसे बड़ी बात। इसके लिए संगम युग में परिवार को भी हम संतुष्ट करना, ये हमारा जवाबदारी है।
ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे लौकिक में अपने परिवार की संतुष्ट करने के लिए सोचते हैं और उसी हिसाब से हमारा चलन व विचार रखते हैं, ऐसे ही ये बेहद परिवार को संतुष्ट करना और उसको संतुष्टता की दिशा पर ले चलना, ये हमारा कर्तव्य है। ये बहुत बड़ा सेवा है और इस सेवा में अथक होना है। इस सेवा में अनलिमिटेड दृष्टिकोण को रखना है और तब तो आपकी एक तो वैराग्य वृत्ति भी रहेगा और साथ सेवा वृत्ति और प्रवृत्ति रहे। एक तरफ वैराग्य वृत्ति नष्ट मोह भी रहेगा, प्लस दूसरों को भी देवत्व का संस्कार अपने सदा जागृत रहेगा। संतुष्ट करने वालों के अंदर सबसे पहले क्या गुण होना चाहिए? देवत्व की संस्कार जागृत। घर में भी किसी को देने के लिए नेचर होगा तो वो संतुष्ट करते हैं, लेने के लिए नेचर रखेंगे तो भाई इससे थोड़ा मुक्त हो जाए, इससे दूर रखो, इससे तो अलग रहो, इनको कुछ न कुछ दे करके छुट्टी कर दो, इनको कुछ देना भी हो तो दे करके उससे छुट्टी करके दूर रहना चाहते। परंतु जो आत्मा संगम युग में देवत्व के संस्कार है तो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी संतुष्ट करेगा और साथ साथ में उनको अपनापन महसूस करेगा। जहां परिवार है उनको क्या होगा? अपनत्व परिवार। जो परिवार में पोस्ट पावर पोजीशन काम में नहीं आता, वो तो है अंडरस्टैंडिंग, परंतु स्नेह, प्यार और सेवा भाव महत्व है। पोस्ट पावर पोजीशन नहीं है वो ठीक बा, परंतु स्नेह की भाव, प्रेम की भाव, सहयोग की भाव, शुभ भावना की भाव वो काम में आता है। सबसे पहले हम अधिकार हैं, बड़े पावर अधिकारी हैं, परंतु वो अधिकार उसमें यूज नहीं होता, वो तो माया जीत करने के लिए। परंतु उसने परिवार में ऐसी भावना को बरकरार के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेवा में चार चांद लग जाएंगे और हर घड़ी आप तो आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे आप सबको दर्शन करने का मौका मिला, इसके लिए बाप दादा को, आप सबको, निमित्त बने को धन्यवाद देते हुए मैं वाणी को विराम करता हूं। ओम शांति।